हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। एक बार फिर से हमारा मंच तैयार है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे जो जागरूक लोग हैं इस नगर के, बल्कि अब कहा जाए महानगर के जो जागरूक जनता है, यहाँ के निवासी हैं, वो भी तैयार हैं। और एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू होने जा रहा है। हर दिन बढ़ती जा रही हैं सरगर्मियां। 26 नवंबर वो तारीख है जब हम सभी को अपने अपने विवेक के आधार पर, अपनी अपनी सोच के आधार पर, अपने इस नगर से महानगर बने मथुरा और वृंदावन के विकास के दृष्टिकोण के आधार पर हम लोगों को जाकर के वोट करना है। एक नए और अच्छे व्यवस्थित स्वरूप को तय करने में अपनी भूमिका निभानी है। विकास उन्मुख किस तरीके से मथुरा नगर निगम आगे बढ़े, उस सब को सोचते हुए हमें जाकर के 26 तारीख को मतदान करना है। और उसी व्यवस्था का अंग बनते हुए आप सब जब अपने अपने घरों पर बैठ करके जागरूक जनता के तौर पर ये सोचते हैं कि आखिर ये पूरी चुनावी संग्राम चल किधर की तरफ रहा है, तो वहां हमारी भरसक कोशिश है कि हम आप तक सभी चुनावी सरगर्मियों को पहुंचाएं। और इसी क्रम में विभिन्न खबरों के माध्यम से आपको अलग अलग घटनाक्रमों को दिखाने के साथ साथ हम आप तक पहुंचाते हैं अपनी ये खास चर्चा, वो चर्चा जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के पदाधिकारी होते हैं। आज इस मंच पर हमारे साथ दो पदाधिकारी हैं। सबसे पहले इनका परिचय मैं आपको करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी कल्पना गर्ग हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी तुलसी स्वामी जी, और फिलहाल तुलसी जी के पास निकाय चुनावों के दृष्टिगत, खास तौर से निगम चुनावों में प्रवक्ता की भी है इस समय, मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी कांग्रेस ने इनको सौंपी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे कार्यक्रम में एक नया प्रयोग हमने आज किया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक पैनल को हमने आमंत्रित किया है। इसे हम अपना एक पैनल कह सकते हैं, जो पूरी चर्चा को सुनेंगे। चर्चा को सुनने के बाद जहां कहीं उन्हें आवश्यक लगेगा वो अपने विचार उसमें शामिल करेंगे। वो पूरी चर्चा के अंत में इस पूरी चर्चा का लब्बलुआब अपने दृष्टिकोण से, मैं इनको ना तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स, ना किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से अलग जाकर के सिर्फ अपने महानगर में इस नई संरचना को ध्यान में रखते हुए क्या हो सकता है, वहां पर जाकर के इस चर्चा का एक कंक्लूजन मैं इन दोनों से लूंगा। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ वीरेंद्र गोयल जी हैं, हमारे साथ लता गोयल जी हैं। होने को ये देखने में शरीर से दो हो, लेकिन इन्होंने हमेशा खुद को और हमने भी हमेशा इन्हें एक ही रूप में देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और इसके साथ साथ मैं बहुत ही उत्साह के साथ परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ आज रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल के बहुत प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जागरूक बच्चे, जो हमारे युवा साथी हैं, वो आज जुड़े हैं। उन सभी युवाओं से मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बच्चे अपने स्थान से पे खड़े हो जाएं। और जब ये खड़े हो तो मैं इनसे ये भी चाहूंगा कि आज अभी यहाँ पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी पहचान कराना चाहते हैं, आप खड़े होइए। इसके बाद इस कार्यक्रम में बने रह करके आप अपने महानगर के संबंध में हमारे साथ वार्तालाप भी करिए। तो एक बार जरूर अपने अपने स्थानों पर खड़े हो रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल के बच्चे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए तालियां बजाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आने का, और आप लोगों ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा करने के लिए अपनी प्रस्तुति यहां पर दी है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। कल्पना जी, शुरुआत आप ही से करें। किस तरीके से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां? एक बड़ी चुनौती है ये आप लोगों के लिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए नियो न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस प्रकार जब से मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ है, उसके बाद से आपके लगातार बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले आपने मैं मथुरा हूँ,
फिर उसके बाद गई पालिका आया निगम, और अब ये चुनावी संग्राम जैसे अच्छे कार्यक्रम दे करके न केवल मतदाताओं को आप जागरूक कर रहे हैं और बल्कि राजनीतिक दलों के भी आप विचार जो ले रहे हैं, इससे एक बहुत अच्छा मंच हम सबको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी डिबेट्स तो ज़्यादातर हम लोग टेलीविज़न पे नेशनल चैनल्स पर ही देखते हैं, और आज इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये सब हमें मथुरा में देखने को मिल रहा है। तो बल्कि ये कहिए कि आपको लोग देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब इस समय आपको लोग देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित होने बहुत की बहुत बात शुक्रिया, है, और बहुत इसके लिए शुक्रिया। आप पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना बहुत बहुत चाहती हूँ। शुक्रिया। दूसरी बात, हमारी चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छे से और पूरे जोर शोर से चल रही हैं। हमारे 70 वार्डों में सब तरफ हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आगामी चुनावों में हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर और यहाँ की पूरी व्यवस्था रहेगी। कैसे होगी, रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति के लिए आज ही हमारा एक संकल्प पत्र जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें हमारी पार्टी के लिए मुद्दे क्या हैं, हम उन पर कार्य कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हर वार्ड से हमें बहुत अच्छा कहना चाहिए रेस्पॉन्स मिल रहा है। सब लोग हमें बहुत उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हमारी जीत होगी। नहीं, मैंने आपसे फिर कहा, हाँ जी, जनता का उत्साह आप देख के आती हैं, तो वो क्या कि भाजपा आ गई हमें उत्साहित हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आज जनता कहती है कि पहले बताइए कि मैं उत्साहित क्यों हूं, मैं आपके साथ क्यों चलने की कोशिश करूं, वो पूछना चाहती है। तो क्या है ऐसा आपके पास कि जनता आपके साथ चले? भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने? बगल में कांग्रेस भी है या अन्य दल भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। जब सरकारें एक पूरे स्तर से चलती हैं, केंद्र से चलती है, उत्तर प्रदेश से चलती है और अपने शहर में होती है, तो विकास की धारा आप भी समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बहती है। अगर कहीं सपा की कांग्रेस है, गवर्नमेंट कहीं और बनी हुई है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, और मथुरा के अंदर सपोज आपका बीजेपी का नगर निगम में है या चेयरमैन में है, तो वहां पर विकास में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। मतलब आप ये कॉम्बिनेशन पिछला वाला बनाने की कोशिश में है कि जैसा पहले था। हाँ, अगर कोई भी इस तरह से नहीं होता कि सारी सरकारें एक ही पर्टिकुलर पार्टी की हो, तो वहां पर कोई भी पार्टी होगी तो वहां पर कार्य सुचारू रूप से नहीं होता। कल्पना जी, इसमें तो मैं आपके इस पूरे जवाब के 2 हिस्से कर देता हूं। इस जवाब का एक हिस्सा कि हाँ ठीक बात है, एक समन्वय हो जाता है, एक रूपता होती है, और स्वाभाविक रूप से एक ही पार्टी का नेता या चुने हुए नुमाइंदे अगर जाकर के प्रस्ताव देते हैं तो उनको लेकर के एक सोफिस्टिकेटेड या सूदिंग एनवायरनमेंट होता है और उसकी चीज़ों को स्वीकृति आसानी से मिलती है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखूं, दूसरा हिस्सा देखूं, तो वहां 2 बातें हैं। पहली बात तो यह कि फिर तो दूसरों को राजनीति करना ही छोड़ देना चाहिए। आप यहां से लेकर के भारत के सभी राज्यों में और केंद्र में अपनी सरकार बना लीजिए, स्थानीय चुनावों में अपनी सरकार बना लीजिए, क्योंकि साहब ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर मान लीजिए, अब यही का एग्जांपल लेते हैं, बाय द वे ये तो देखिए भविष्य के घर में है, लेकिन आप जिस तरीके से ठोस होके कह रही हैं, फिर तो इनको या किसी और को, फिर किसी और को, सबको राजनीति छोड़नी चाहिए, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा है ना। आपकी बात की, आपकी जवाब की मैं उस पर कह रहा हूं। और दूसरा, इसी का दूसरा बिंदु ये और है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक अप्रत्यक्ष आपकी धमकी भी है कि ध्यान रखो, क्योंकि दोनों जगह सरकार हमारी है। फिर क्या ऐसा नहीं आप समझिए कि कोई धमकी है। मैं ये बतला रही हूँ कि यदि हमारी केंद्र में भी सरकार एक ही होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, तो वहां पर पॉलिसीज वगैरह को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। अभी जो हम देख रहे हैं कि पिछली जितने भी चेयरमैन रहे हैं, किसी भी कारण से या किसी भी पार्टी के हैं, तो जो मथुरा और वृंदावन का स्वरूप है एक धार्मिक स्थली के रूप में, उस प्रकार से यहाँ विकास संभव नहीं हो पाया है। तो मैं कोई धमकी नहीं दे रही, मैं केवल एक बात कह रही हूँ कि उससे एक आपका इजी वे हो जाता है कि यदि आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं तो आप उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर संकल्प पत्र जो जारी करा गया, उसमें हमने मथुरा से संबंधित और वृंदावन से संबंधित मेन मुद्दे रखे हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि वो मुद्दे ऐसे हैं जो कि मथुरा वृंदावन की धार्मिक नगरी को भी ध्यान में रख के बनाए गए हैं, और जो यहाँ पर स्वच्छता से संबंधित समस्याएं हैं उन सबके निस्तारण के लिए। ठीक है, आपके संकल्प पत्र पर चर्चा जारी रखेंगे। पहले तो मेरा तुलसी जी, पहले तो जो कुछ भी कल्पना जी ने कहा उस पे तुरंत एक जवाब ले लूं, फिर मैं पहुंचूंगा कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देख रही है, क्या रणनीति बना रही है। जैसा जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो सब कुछ आपने सुना। संक्षेप में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम के लिए। जी शुक्रिया। बात पे आऊं जी, जैसा आपका कहना है कि केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, उसी लेवल से होना चाहिए। तो केंद्र में तो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार प्रदेश में थी, मथुरा में हमारे चेयरमैन कांग्रेस के थे, विधायक कांग्रेस के थे, सांसद कांग्रेस के थे, उसके बाद भी परिवर्तन हुआ।
सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र का एक अंग है। अगर आप ये कहें कि हमारी केंद्र में है तो हमारे ही आप पार्षद जिताएं, आप हमारे ही जो है मेयर जिताएं, ये राजनीतिक सोच हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, जनता की सोच ये नहीं है। जनता उसको वोट देती है जो काम करता है। केंद्र की सरकार से, सत्ता की सरकार से जनता की सोच का कोई मतलब नहीं है। सॉरी, राजनीतिक सोच हो सकती है। जनता, जो व्यक्ति काम करता है, सरकार काम करेगी, उसके संग रहे। देखिए, यही बात मैं लगभग जहां पे कह रहा था कि आपके जवाब के दो हिस्से करता हूं, उसी पे तुलसी जी का एक काउंटर है। नहीं, वही तो मैंने कहा कि मैंने एक बात ये बोली, मैडम जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो आप चुनाव मत लड़ते ना। चलने देते केंद्र में हमारी सरकार को, वही चलती रहती। आप क्यों चुनाव लड़े? जब आप चुनाव लड़े तो आप आ गए, ये बताइए, जनता ने हमें हम चुनाव लड़ेंगे। ये तो जनता ने हमें चुना है, जनता का ही जनाधार आया, जनता का जनाधार माना। तो अभी भी हम जनता के जनाधार की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार है, हम तो हर्ष होकर ये बात बता रहे हैं कि लेकिन केंद्र तुलसी में जी की भी एक बात यहाँ पर देखिए, जो बात मैं कह रहा था उसको तो पकड़ा है उन्होंने, पकड़ा क्या हो सकता है उनके विचार हो, लेकिन उन्होंने बात पकड़ी है। ये कहा है कि फिर आपने, क्योंकि केंद्र की थी कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में सपा की थी, आप केंद्र में आप लोकसभा का इलेक्शन मत लड़ते, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन मत लड़ते, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। फिर तो आदमी राजनीति तो करेगा ना। अब आप उसके लिए एक और विपक्ष राजतंत्र हो जाएगा ना, लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा। यदि एक ही राजा हमेशा के लिए गद्दी पे बैठा रहेगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। हमने एक ही वक्त के लिए थोड़ी ना, हमने कहा कि यदि यहाँ के मथुरा के विकास की बात हो रही है, मथुरा वृंदावन नगर निगम के संदर्भ में मैंने ये बात कही है कि जब हमारी सरकारें दोनों तरफ हैं तो हम अपनी योजनाओं को अच्छे से सुचारू, मतलब मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के, जैसे एक बात यहाँ पर जल्दी से मुझे जाना होगा इनकी तरफ, लेकिन इस वाली बात को यही कह के खत्म करता हूँ, क्योंकि लग रहा है यही चलती रहेगी तो और चर्चा नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो जब तक केंद्र में इनकी सरकार है तब तक आप यहाँ मत आइए, 2 साल का इंतजार कर लीजिए, या तो इनसे ये इनका सोचना है, मेरा सोचना नहीं है। और अगर कहीं जिस तरीके से मोदी जी दावा करते हैं कि 19-20, 24-20 तब तक, जैसे मैंने कही तीनों सीट पार्टी मेयर के रूप में आएगी। मथुरा जनपद में तीनों सीट हमारे पास थी, कांग्रेस के पास थी, आज भाजपा के पास है। और मैं बता दूं अनूप जी, तीनों सीटों के लिए शुरुआत हमारी मेयर से हो चुकी है। अच्छा चलिए, हम मेयर जीत रहे हैं, फिर आगे भी जीतेंगे। ठीक है, अब यहीं से बस आपका था जो मैंने जाके पहले पूछा था कल्पना जी से, आपने कहा, आपने अच्छा किया कि मुझे एक लिंक दे दिया। आपने कहा कि मेयर से हमारी शुरुआत होने जा रही है, जो चीजें हमने अपनी जमीन गंवाई है उसे वापस पाने की हम कोशिश में जुटने वाले। तो सर कैसे, एक एक्सरसाइज होती है ना, पूरा एक चुनाव को जीतने के लिए हर राजनीतिक दल का एक बड़ा तंत्र होता है, एक बड़ी प्लानिंग होती है। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से छिटकी हुई, भटकी हुई थी, खुद तुलसी स्वामी उस भटकाव का हिस्सा थे। अपनी हताशा, निराशा और बहुत सारी खींच की वजह से आपने पार्टी को छोड़ा था। पिछले दिनों हुए चुनावों में आपने कांग्रेस के अपोजिट काम किया था। अब ये क्या है, क्या किस तरीके से एकजुट हो पाएंगे? देखिए, राजनीतिक व्यक्तियों की सोच, जी, मेरी मानसिकता कांग्रेस है, ठीक है, मैं कांग्रेस के नेतृत्व के, जनपद नेतृत्व के खिलाफ बीच में था जी, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं गया हूँ। कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, मेरा जो यहाँ का नेतृत्व था उससे मन नहीं मिल रहा था, मैं कुछ दिन के लिए शांत हो गया। नहीं, अगर आप शांत हो गए थे, आपने कहा मेरे मन की कांग्रेस नहीं मरी थी, जनपद कांग्रेस से मेरी नाराजगी थी, मतभेद थे, जो भी नाराजगी थी, इसलिए अंदर का कांग्रेस ही जिंदा था, जनपदीय कांग्रेस ही मर गया। लेकिन शांत बैठा, शांत बैठना तो सही होता, आपने अपोजिशन में काम किया, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में विरोध में काम किया, इसके अतिरिक्त भी विरोध में काम किया। जी, यही तो है ना। तो फिर वहां फिर वो कांग्रेस ही कहां चला गया? नहीं, फिर वो कांग्रेस ही जिंदा रहना चाहिए। मैं व्यक्तिगत किसी के विरोध में था। नहीं, तो ये पल पल बदलने वाला कांग्रेस ही कैसे? व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है। 10 गुट बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के भी, जितने पदाधिकारी। मैडम, गुट तो हर पार्टी में होते हैं, गुट हर पार्टी में होते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई गुट नहीं बना हुआ। कोई पार्टी नहीं है जो एक चलती हो, हर पार्टी में गुट होते हैं। आपके यहाँ भी गुट था, यहाँ पर आपके पास मेयर के भी केवल एक प्रत्याशी है, हमारे यहाँ तो कितनी लाइन लगी हुई है। बस यही तो समस्या है, जहाँ लाइन लगी रहती है वहीं विरोध होता है। नहीं, विरोध नहीं है, यही समस्या, एक पद के लिए जहाँ लाइन लग जाती है वहीं विरोध होता है। आज आप बैकफुट पर आ गए, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं आप, इसीलिए आज। अरे क्योंकि आपके यहाँ पर अंतर है बहुत ज्यादा। ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक इकाई है। आपने कितने दिन विपक्ष में बैठे हैं आप? नहीं, पद पर बैठ तो हमने रखी है, तभी तो जनता बीच में आपको मौका देती है। नहीं, आप बुलंदियों में पहुंच जाते हैं बीच में, लेकिन टिक नहीं पाते। नहीं तो
आप बुलंदियों में पहुंचते टिक नहीं पाते, आप फिर धरातल पे आपको जनता डाल देती है। ठीक है, मुझे लगता है फिर ये आप उस बुलंदियों पे पहुंचना कोई कामयाबी नहीं है, बुलंदियों पर टिका रहना। कल्पना जी ने फिर आपको बीच में छेड़ दिया है, तो आप फिर उधर चले गए। मैं कह रहा था कांग्रेस की तैयारी क्या है सर? देखिए, कांग्रेस की तैयारी, भाजपा की जो 3 साल की सांसद महोदय, 6-7-8 महीने का ये जो इनका कार्यकाल, 5 साल का यहाँ के पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल, मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही एजेंडे पे आ रहा हूँ, वही एजेंडे पे आ रहा हूँ। आप भी, मैं उसी एजेंडे पे आ रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। नेगेटिव नहीं, राजनीति नेगेटिव ही होती है, राजनीति नेगेटिव ही होती है। सत्ता पक्ष के खिलाफ ही विपक्ष बोलता है। आप ये भी तो बताइए, आपका संकल्प पत्र क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ? आपका मुद्दा केवल बीजेपी की टांग खींचना है। अच्छा, नहीं, आप सुनिए, विपक्ष कोई भी होगा वो सत्ता के खिलाफ बोलेगा। कल्पना जी, मैं एक मिनट, आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोल सकती हैं, आप अपनी सत्ता के खिलाफ बोल सकती हैं। नहीं तो आप पॉजिटिव बातें जब बताइए हम सत्ता में थे तब आप विरोध में बोलते थे, आज आप सत्ता में, हमको विरोध करने दीजिए, आप सहन करिए विरोध को। ठीक है, तो बताइए तुम कि मथुरा वृंदावन के लिए आप क्या आप करने ठीक है, वाले हैं? मैं अभी आप शांति से सुनिए। नहीं, तुलसी जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं ये देखिए, मजबूत विपक्ष हमेशा बहुत आवश्यक है, ये कहा गया लोकतंत्र के लिए। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन उनकी आपत्ति ये थी कि अगर मैंने ये कहा कि सर आपकी तैयारियां कहाँ चल रही हैं, तो उन तैयारियों पे वो तो बिलबिलाएंगी अगर आप उनको जा करके उंगली उठाएंगे। वो कहते हैं आप अपनी तैयारियों का एक पैकेज पूरा बताइए कि ये मेरी तैयारियों का पैकेज है। उंगली किस पे उठेगी? जो सत्ता में उसी पे तो उठेगी, पब्लिक पे उंगली उठाऊंगा मैं? इन्होंने उंगली किस पे उठाई? नहीं तो सत्ता पर गलती कौन करता है? सत्ता में जो रहता है, विपक्ष की गलती नहीं करता, विपक्ष की गलती नहीं करता। आप सत्ता में बैठ के आप गलती करेंगी, जब आप गलती करेंगे तो जनता के बीच में जाएगी, जनता आपको नीचे बिठा देगी। मथुरा वृंदावन के लिए मुद्दा ये है कि कांग्रेस कैसे, कांग्रेस अपनी खोई हुई धरती कैसे पाएगी? मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, फिर संक्षेप में कह दूं, इन तीनों के जो कार्यकालों में जनता त्रस्त हुई है, कार्यकाल जो त्रस्त हुई है, वो जो वोटों के रूप में इनके सामने आ रही सत्ता। अब मैं शायद कल्पना जी वाला जो मन में इनके विचार है वो मैं डाल देता हूं, क्योंकि फिर आप दोनों बात करेंगे तो फिर वहां पर शायद सुनाई नहीं पड़ पाएगा अलग अलग। मैं एक बात ये पूछ लेता हूं कि कल्पना जी इसी बात को कह रही हैं शायद संभवतः। भाई आपने कहा कि इन तीनों कार्यकाल, मतलब आप बीइंग MP और MLA और आपकी चेयरमैन, आपने कहा हम इन कार्यकालों को आधार बनाएंगे। ठीक है साहब, बना लीजिए। मैंने कहा विपक्ष बहुत आवश्यक है और विपक्ष क्यों नहीं करे, जब वो जो देखेगा पहले उसकी बात। फिर वो ये कहती हैं कि आपका जो बर्तन है वो इतना खाली है कि सिर्फ हमारी ही सामग्री से भरेंगे, अपनी सामग्री तो बताइए, इसके अलावा क्या तैयारी है? देखिए, खाली बर्तन ही भरा जाएगा। कभी स्थिति इनकी भी ऐसी थी कि संसद में केवल दो सांसद थे, भरने के लिए सामान ही नहीं है। जो उन्होंने कहा है सवाल में उसका जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी सुनिए। उन्होंने कहा है खाली बर्तन जनता भरती है, आपके भी बर्तन भरे वो जनता नहीं भरे, आपने नहीं भरे। या तो आप ही हो गए वो जनता, हमने भरे बर्तन। अगर आपने बर्तन भरे तो फिर EVM वाली बात आती है। तो अगर आपने बर्तन भरे, आप इस बात को मानती है, आपने अपने बर्तन अपने भरे, आपके बर्तन किसने भरे? किसने भरे? आज जो आपके भरे बर्तन पे आपको गर्व है, अभिमान है, वो बर्तन किसने भरे? जनता का प्यार। बस अब हम खाली बर्तन लेके जनता के पास जा रहे हैं। 60 साल, अब हम खाली बर्तन लेके जनता के पास जा रहे हैं। 60 सालों के लगभग 60 सालों के लगभग का गुमान और गर्व तो आपके पास भी है, वो मान लिया। तो देखिए, अभिमान तो सत्ता शायद दे ही देती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने बार बार कहा सर, यही वहां पे शुरुआत की थी कि अचानक रूट करके गया हुआ तुलसी स्वामी भले ही आ गया हो, लेकिन न जाने इस प्रकार की कितनी अभी ऐसे झोल हैं जिनको आप पूरा कैसे करेंगे। भाजपा को जितना कोसेंगे उसके अलावा स्वयं के पास क्या है? स्वयं के पास पूरी तैयारी है। जैसे हमारे प्रत्याशी, अब प्रत्याशी से तुलना करें, हम जनता के बीच में जाएंगे तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों से तो तुलना करेंगे। ठीक है, हमारा प्रत्याशी जितना योग्य है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, पढ़े, उनके एक पास विजन है, एक सोच है, राजनीतिक व्यक्ति से अच्छी सोच है उनके पास। सर कबीर दास जी ने कोई भी शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन उनके दोहे आप भी और हम भी आज होनी चाहिए। मैं सोच की बात कर रहा हूं। तो ये आपने निर्धारित कैसे करी? आप सहमत हैं? आप सहमत? मैं सोच होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए। नहीं, आपने शिक्षा पे जब सवाल, तो शिक्षित तो मुकेश आर्यबंधु भी हैं, वो ग्रेजुएट नहीं है। मैं अशिक्षित नहीं कह रहा, मैं अशिक्षित नहीं कह रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। नगर निगम का
सबसे मुख्य कार्य होता है शहर की साफ सफाई। और साफ सफाई का जो जिम्मा जिस वर्ग को दिया जाता है, यदि उसी वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर काबिज होगा, वहाँ पर उसको बनाया जाएगा मेयर के रूप में, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ग की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जाति की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जाति की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपने कही ना जो सफाई करने वाले हैं, मैं तुलसी जी, मेरा ये कहना है, आपने कहा कि हमारे पास एक शिक्षित विजन वाला, तो इसमें तो ये भी चैलेंज कर सकते हैं ना कि हमारे पास भी विजन वाला है। अच्छा, आपने प्रत्याशी केंद्रित होकर के चुनाव की बात की, तो ये सिर्फ प्रत्याशी केंद्रित चुनाव होगा? प्रत्याशी से ही आज जैसे ये बात करते हैं, जब तक सही प्रत्याशी जनता के सामने नहीं जाएगा, जनता ये देखती है कि ये प्रत्याशी सही है, ये सही है, हमारी समस्याओं को ये प्रत्याशी सही कर सकता है या ये कर सकता है, उसी के लिए तो वो जनता देखेगी। हम मानते हैं कि हमारा प्रत्याशी इनके प्रत्याशी ज्यादा योग्य है, उसकी सोच अच्छी है, इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, आपने पहले तो कहा कि अब इस समय जो इनका विरोध है हम उसे इकट्ठा करेंगे, उसके साथ साथ हमने एक योग्य प्रत्याशी दिया है। प्रत्याशी की चर्चा आपने छेड़ दी है। देखिए जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, उनकी जो क्रियाओं में ढीलापन होता है, जनता जिनसे त्रस्त होती है, वो वोट के रूप में परिवर्तन होती है, लेकिन वोट के रूप में परिवर्तन में अन्य पार्टियां भी तो होती हैं। आज भाजपा से जो नाराज हैं, अब वो कांग्रेस पे जाएंगे या बसपा पे जाएंगे या सपा पे जाएंगे, नहीं है भारतीय जनता पार्टी, वो किस पे जाएंगे? उसके लिए फिर 3 उनको योग्य प्रत्याशी। ठीक है, आपने इसको अपना सरप्लस बताया, लेकिन अब प्रत्याशी पे चूंकि चर्चा आ गई है तो तुरंत चर्चा को इनकी तरफ भी ले जाओ। अब इन्होंने तो कहा कि इनका प्रत्याशी सर्वश्रेष्ठ है। इनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इनके प्रत्याशी के बारे में मैं तो नहीं ज्यादा कहूंगी, पर मैं अपने प्रत्याशी के बारे में ये कह सकती हूँ कि वो योग्य हैं, शिक्षित हैं, और मैंने जैसा भी कहा कि मथुरा वृंदावन नगर निगम में जो भी साफ सफाई मेन मुद्दा होता है, और आप उसमें देखिए कि जब भी नगर पालिका में या नगर निगम में जो भी अधिकारी होते हैं, वो सफाई ही उनके जिन वर्ग से कराया जाता है, वहां पर आए दिन हड़ताल होती है और वो कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। जब हमारा जो मेयर हमने चूज करा है वो उसी वर्ग को वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हमारा नहीं, कल्पना जी, इसे सिर्फ सफाई तक ही सीमित करेंगी या एक वर्ग से चुनाव जीत लेंगे आप? नहीं सर, क्या एक वर्ग से चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, हमारे में सभी वर्गों को लिया गया है साथ में। जो प्रत्याशी होगा वो तो एक वर्ग का ही होगा ना, लेकिन वो सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो जीतेगा वही करेगा, वो बिल्कुल जो जीतेगा। बात आई थी विजन की। इनका कहना है कि हमारा प्रत्याशी शिक्षित है और उस पर एक विजन है। हमारे पास भी शिक्षित वो हैं, मेयर जो हमारे बनने वाले हैं, उम्मीदवार जो हमारे हैं, वो भी पूरी तरीके से शिक्षित हैं। और एक अकेला व्यक्ति मेयर का काम नहीं देख रहा है, उनके साथ में पूरी टीम होती है, सलाहकार होते हैं, और हमारे साथ में उनकी पूरी टीम है और पूरा विजन है। आप लोग वही संगठन जिसपे सबसे ज्यादा गर्व आप करते हैं। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी को विजन न सिर्फ उनके पास होगा बल्कि उनका संगठन भी ठीक है। यहाँ प्रत्याशी तुलसी जल्दी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन। देखिए, मैं ब्रेक पे जाने जा रहा हूं। चुनाव लोग जीतते हैं, एक विधायक होते हैं चुनाव जीतते हैं, दोबारा में हार जाते हैं। एक विधायक होते हैं चुनाव जीतते हैं 4-4, 6-6, 10-10, 8-8 बार जीतते हैं। वो क्यों जीतते हैं? उनकी सोच के ऊपर, जनता से काम कैसे कराने, जनता के काम किस अधिकारी से किस लेवल से काम होना है। जितने ज्यादा जनता के बीच में रहेंगे उतने बढ़िया काम होंगे। तो हमें ये उम्मीद है जो हमारे प्रत्याशी भी बहुत हमारे जो आपकी बात है, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं। ठीक है, जल्दी से अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं और मुझे लगता है कि पहला जो एक चरण संपन्न हुआ है, अब इसके बाद जब दूसरे चरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी और लता जी के पास इस पूरी चर्चा में से फिर निकालने के लिए कुछ जरूर आने वाला है। और एक एक सवाल ब्रेक पे आने से वापस आने की बात करेंगे और फिर तुरंत यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, खासतौर से जो युवा साथी, उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी हो, किस तरीके का मेयर आगे जाकर के बने, किस तरीके का उनका महानगर हो, किस प्रकार की अपेक्षाएं। तो जल्दी से एक ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगी ये चर्चा। देखते रहिए न्यू न्यूज़ पर हमारा एक खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव पर आधारित हमारी चर्चा जो इस समय लगातार जारी है, जारी हम फिर से करने जा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी कल्पना गर्ग जी, एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बहुत पुराना चेहरा, तुलसी स्वामी जी, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। मैं अपने दोनों सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत करना चाहूंगा, वीरेंद्र जी और लता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हाँ, आप पहले कुछ कहें। मेरे कुछ वरिष्ठ टीचर्स हैं जी, उनका भी नाम लेना चाहूंगी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस गुप्ता, जी, इंचार्ज मिसेस सुप्रिया,
और हमारे सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, दे आर हियर फॉर यू। मिस्टर बंसल, कंप्यूटर्स, मिस्टर प्रभा। ये लोग हमारे लिए नहीं, बल्कि आप ये कहिए कि हमने तो इन्हें आमंत्रित किया, हम खुश हैं कि ये यहाँ पर हैं, और ये अपने पूरे इस महानगर के लिए आगे जाकर के किस तरीके के कैनवास पे क्या ड्रॉ किया जाए उस सब की सोच में शामिल होने के लिए आए हैं। एक बार मैं फिर से सभी के लिए बहुत सा आप लोगों के लिए चाहूंगा कि आप लोग मिलकर के सब जनों के लिए तालियां बजाएं। बस जल्दी से अब यहां जाकर के मेरे पास ये लगता है कि संभवतः जिस उद्देश्य से हमने बुलाया है अपने सम्मानित अतिथियों को कि वो अपना कमेंट भी जरूर दें, तो यहां से अब हम लोगों की बातचीत अब मुद्दे पे आएगी। अभी तक की सारी चीजें आप लोगों ने अपने हिसाब से तय कर ली, फिर से शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। अभी तुलसी जी भी कह रहे थे, आप भी इसी बात को कह रही थी। वहां प्रत्याशी की भी अपनी उपयोगिता होती है, वहां संगठन की अपनी उपयोगिता होती है, पार्टी का जो कैरेक्टर या जिस तरीके की पॉलिसी या जिस तरीके का एक पूरा रंगरूप बन चुका है उस सब की भी अपनी उपयोगिता होती है। हर चुनाव के अलग अलग रंग आते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि तब जबकि अब हम एक बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं, अब लोग सिर्फ बरगलाए नहीं जा सकते, अब लोग बात करते हैं कि मैं वोट तो दे दूं लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूं। तो वहां पे मैंने कहा कि मुद्दों की भी बहुत आवश्यकता होती है। जब आप जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझसे आप मिलती हैं, आपने कहा कि प्लीज आप भाजपा को सपोर्ट करें, तो मेरा सवाल आएगा क्यों करूं, बताइए। मैं रेडी, मैं तैयार हूं, मैं आकलन करूंगा कि मैं किसको करूं। तो अगर आप मेरे आकलन में सर्वश्रेष्ठ निकले तो मैं आपको या किसी को कर दूं। तो बताइए क्या मुद्दे हैं आपके पास। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। दूसरे नंबर पर एलईडी लाइट्स के द्वारा पूरे शहर में, स्ट्रीट लाइट्स के द्वारा पूरे शहर में प्रकाश की सुचारू व्यवस्था करानी है। तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर गंदगी को साफ सफाई रखने के लिए, सड़कों की साफ सफाई गंदगी है शहर में गंदगी इस समय में तो 7 महीने से अभी पालिका वगैरह का काम बंद है, आपको पता ही है। 7 महीने पहले थी सफाई, नहीं वो तो चल ही रहा है ना। अब निगम बनने के बाद अंधेरा है शहर में, अंधेरा है शहर में। लाइट्स लग गई हैं, आप मान रहे हैं ना कि लाइट्स लगातार लग रही हैं, काम लगातार चल रहा है। अभी आप देखेंगे अभी आपने कही सफाई, सौंदर्यकरण भी हो रहा है। मैं उसी पॉइंट पर तुलसी भाई, आप तो चालाकी, आप चालाकी कर रहे हैं। आपने ये एक्सेप्ट किया है कि हम सफाई कराएंगे, इसका मतलब शहर में सफाई नहीं है। एक दिन का काम नहीं है, एक्सक्यूज मी, सफाई एक दिन का काम नहीं है। आप उन्हें मुद्दे से भटकाने की कोशिश में है। मुझे साफ तौर पर लग रहा है कि अपनी चालाकी बरतते हुए आपने उनकी जो कंटिन्यूटी थी उसे डिस्टर्ब तो कर दिया। चालाकी नहीं, इन्होंने ये कहा हम सफाई कराएंगे, इसका मतलब शहर में सफाई नहीं है। ये कह रहे हैं हम लाइट की व्यवस्था कराएंगे, इसका मतलब शहर में लाइट नहीं है। 2 दिन करवा दी और 10 दिन चुपचाप बैठ गए। कौन बैठेगा? आप भी तो बैठे हैं, 5 साल से आप बैठे हैं नगर पालिका में, 3 साल से आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, और आप जो कह रहे हैं हम कराएंगे, इसका मतलब आज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए नई अच्छा, एक बार उनका जवाब आ जाए। आप बिल्कुल, आपको मैं समय, चूंकि इनके बाद अपने आपके भी मुद्दे आएंगे। उसके लिए नगर की साफ सफाई के लिए यहाँ पर RFID टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, जिसमें गीले कूड़े और सूखे कूड़े के लिए घर घर में आपके नीले डब्बे और पीले डब्बे प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर उनको डंपिंग ग्राउंड पर ले जाकर के और उनको रिसाइकल करवाया जाएगा। तो उसकी पूरी व्यवस्था तैयार करवाई जा रही है। उसके अलावा टेंडरिंग के थ्रू भ्रष्टाचार को रोकने का भी काम किया जाएगा। और जो फुटकर हैं, छोटे हर जगह पर है, तो जो छोटे फुटकर दुकानदार हैं उनको एक जगह पर स्थापित किया जाएगा। उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कल्याण योजना को यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके टैक्स लैब्स हैं, लाइक आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दुकानदार हैं, या जो आपके नर्सिंग होम्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी उनको व्यवहारिक बनाया जाएगा। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद हैं, शहीदों के जो भवन कर हैं, पे कर हैं, उनको उनसे मुक्ति दिलाई जाएगी। कल्पना जी, मैं कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अभी आप जारी रखिएगा। एक बात मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ भी आप बोल रही हैं, ये कल्पना गर्ग के दिमाग की उपज है या भारतीय जनता पार्टी का अपना विजन है? ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। और अगर सिर्फ आप अभी खुद ही तैयार करके आ गई कि डिबेट पे जाना है, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जाकर के पार्टी को दे दीजिए ये सब। नहीं, ये संकल्प पत्र में है। आप इसको मैं आपकी स्टडी के लिए पूरा लेके आई हूँ, आप इसको आराम से पढ़िए। और इसके अंदर पूरा वृक्षारोपण करके पूरे शहर का पर्यावरण स्वच्छ करके और उसको ग्रीन बेल्ट बनाना है। इसके अलावा आप देखते हैं कि आवारा पशु हैं और जो आपके बंदरों की बहुत ज्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या
कब आप आई हैं? मथुरा वृंदावन नगर निगम से इन सबको दूर करने के लिए मंकी सफारी और आपके गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। और क्योंकि मथुरा वृंदावन हमारी धार्मिक नगरी है, इस आस्था को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे घाट हैं और मथुरा वृंदावन के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, उनका सौंदर्यकरण करा करके कृष्णमय बनाया जाएगा। इसके अलावा तो बड़ी लंबी फेहरिस्त हो गई। पूरी फेहरिस्त है, मैं इसीलिए आपको फेहरिस्त लोगों के पास बहुत लंबी लंबी है। नहीं, उस पर कार्य भी हो रहा है। कार्य होना, आप 3 साल से सांसद महोदय का एक काम बता दें मथुरा में। बताती हूँ ना, एक काम जो आप हाईवे के फ्लाईओवर में मत गिनाना। नहीं, फ्लाईओवर मत गिना देना सांसद महोदय के। वो फरीदाबाद से लेकर काम बनारस तक बन रहा है। परेशानी यही है कि बोलने से पहले आप अपने आप शुरू हो जाते हैं कि ये बोलेंगे। जब झूठ कोई बोलता है तो मुझ पर रुका नहीं जाता। रुका इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप में कोई झूठ बोलता है तो रुका नहीं जाता। सुनना तो चाहिए नहीं तो अब आप इनकी बातों को, जो चीज अभी इतनी लंबी स्क्रीन गिना दी, इतनी लंबी बना दी, इतनी लंबी इनके मेयर प्रत्याशी आ जाए तो वो बोल भी नहीं पाएंगे इतना लंबा। नहीं तो ये देखिए, इस बात को बोल भी नहीं पाएंगे इतनी लंबी। ये किताबी भाषा है, ये किताबी भाषा है कि सौंदर्यीकरण होगा, घाटों को होगा, फैक्ट्रियों को होगा, यमुना का होगा। नहीं तो ये तो सब करेंगे मैडम, सब करेंगे। तुलसी भाई जीतेगा वही करेगा। बोलने तो दीजिए। तुलसी भाई, उनके पास उनके मुद्दे हैं ना, अब आप उनके मुद्दों में भी नुक्स निकालें तो इससे अच्छा तो अभी अपना इंतजार करें। हो सकता तो क्योंकि मुद्दे भी नहीं है, हाँ। बस इनके तो वो खाली हमारे साथ में जनता है, जनता है, जनता चुनेगी। मुद्दों की लिस्ट से जनता वोट नहीं देती। मेरी रिक्वेस्ट है, लता जी कुछ कहना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी। जो आपने इसका नाम दिया है चुनावी संग्राम, जी, ये जो डिबेट हो रही है ये इसको पूरा सार्थक कर रही है। चलिए ठीक है। अभी कुछ रह जाता है आपके पास कल्पना जी? मैं तो अभी इनकी बात पूरी कर रही थी पर इन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जी। इन्होंने पूछा सांसद आप जी बोलिए, मैं हिम्मत करूंगा चुप रहने की। जी, झूठ जी। बोलिए आप। तो भगवान करे ऐसा हो पाए। शुक्रिया, अब देखिए, शुक्रिया जी। अभी आपने कहा सांसद जी ने क्या किया। सांसद महोदय का काम गली मोहल्लों में साफ सफाई कराना नहीं होता। पहले तो मैं आपकी नॉलेज उनका काम है वो बता दो, उनके काम क्या नहीं है ये मत बताओ, उन्होंने क्या किया ये बता दो। तो वो बता रही हूँ ना, उन्होंने जितने भी आपके जिले के अंदर, वो उनका काम होता है माइक थोड़ा नजदीक पॉलिसीज को लाने का। हाँ। तो जितने भी आपके जिले के अंदर और शहरों के अंदर बाहर आपका काम हो रहा है, सड़कों का, हाँ। लिंक रोड्स वगैरह बनाने का, वो काम लगातार चल रहा है। आप जैसे- रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां पर आपका स्वचालित सीढ़ियां लगी हैं, वहां पर आप जाके देखिए, पूरा सौंदर्यकरण कराया गया है, वहां पर चेयर्स वगैरह एस्टेब्लिश कराई गई हैं। आप एक बार जरा रेलवे स्टेशन तो जाइए। और उसके अलावा उन्होंने अपने रावल गांव में भी 125, देखिए रावल की बात मत करिएगा, रावल पे तो आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा। रावल नहीं, इसको ये तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी खबरें बनाई है, उसको तो आप रहने ही दें तो बढ़िया है। हालांकि एक बार कौशल मिशन के अंतर्गत शायद आप भी गई थी वहां पर जाकर के कुछ टेक्नोलॉजी की कुछ सीख प्रदान करने। अब झूठ नहीं हो रहा है सर, वो जो चीज मेरे को मालूम है वो तो मैं अभी तक तो मैं इनके विजन पे बात कर रहा था। अभी कुछ रह जाता है उसमें? नहीं, बस ये तो बतला ही रहे ठीक हैं है, कि काम तो चलिए करना। ठीक है चलिए, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं। मैं इसमें इतना जरूर कहूंगा, आपकी बात भी जोड़ दूंगा जी। जितनी भी वर्ड्स या जितनी भी लाइन एक के बाद एक इन्होंने सिलसिलेवार कही है, उनको सुन करके बहुत सुखद एहसास है। वजह ये क्योंकि वो सारी चीजें हम सबसे जुड़ी हुई हैं, उन सब का हम लोग उन सब समस्याओं के तौर पर उनका सामना करते हैं। और फिर तब जब ये लगता है कि एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नई कदम बढ़ा है निगम के तौर पर, और अगर ऐसा किसी पार्टी का विजन है तो शायद हमारे लिए कुछ बदलाव के संकेत हैं जी। अब उसमें आपकी बात जोड़ देता हूं कि कई बार ये बातें सिर्फ जबानी रह जाती हैं, कागजों में ही रह जाती हैं। तो यहां तक तो बात हो गई। पहले तो आपके मुद्दे जान लूं। जी। कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? सबसे पहले मथुरा वृंदावन की जो यमुना जी की दुर्दशा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आप कहेंगे इन पे आरोप लगा रहे हैं। अब ये बताइए, ये भी इनके भी कांग्रेस के विधायक रह चुके कि 15 साल से रहे, मैडम, वो यमुना साफ नहीं कर पाए, बस ये भी कान बजाते रहते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते। मैं जब बोलूंगा जब आप शांत हो जाएंगी। अभी बहुत खुश थे कि हमारे को जनाधार मिला, हमने उसे मेंटेन करा। मेंटेन कितना करा, क्या करा मेंटेन? कोई मथुरा के लिए कोई इन्होंने काम करा तो वो मुझे गिनती करके बता दें। आज तक मथुरा का शुद्धिकरण नहीं करा, यमुना का। तो मैडम 15 साल विधायक वैसे चुन लिए, तो इसीलिए तो जनता ने दोबारा वैसे चुन लिया, विश्वास किया। आप अपने पूरे पूर्व विधायकों को देखो ना, एक बार जीतेंगे बाद दोबारा नहीं जीतते। आपके विधायक रहे, आपके विधायक दोबारा क्यों नहीं जीतते? यमुना मैया 1 साल से अशुद्ध नहीं है, यमुना मैया ये बात तो इनकी बात में इस बात को निगम है, बिल्कुल, क्योंकि और देखिए क्या किया। और अगर तुलसी जी अब आपकी सरकार है, नहीं अब आप अपनी बताइए। आप केंद्र दिल्ली में आप बैठे हैं, हरियाणा में आप बैठे हैं, यूपी में आप बैठे हैं,
खंड में आप बैठे हैं। मैं आपकी दोनों नहीं, आपकी बात पे दोबारा वहीं जाऊँ। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, सब जगह आपकी सरकार है। आपने अभी तक शुरुआत तक नहीं की यमुना जी के बारे में, कोई स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे हैं। देखिए कल्पना जी, मैं कह रहा हूं ये बहुत शातिर खिलाड़ी है राजनीति के। ये एक बार फिर आपसे इसी तरह से जिरे करके अपने मुद्दों को दूर ले जाएंगे, तो शांति से उनके मुद्दे सुनने की आवश्यकता है। मैं बता दूसरी बात मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुलसी भाई, सिर्फ इतनी सी मैं एक सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अगर आप इतनी बात में, तो मैं सिर्फ अपना एक यहीं पे खड़े होकर दोनों की मौजूदगी में इनका इतना सा समर्थन जरूर कर दूंगा कि अगर आप ये कहते हैं 15 साल मेरे विधायक क्यों चुने गए, तो अगर देखा जाए 10 साल लगातार यूपीए 1 और 2 रही और उस दौरान आप विधायक भी रहे, तो ऐसे में केंद्र से 10 सालों में कुछ तो होता नजर आता। ये बहुत छोटी बात नहीं है। ये बात मैं कल के भी इसी डिबेट नहीं मैं प्लीज, कल की डिबेट में मैंने खुद भी कहा है, नालों को टेप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। और श्री मां यमुना हम सबकी आस्था का केंद्र है, वहां कम से कम अपने हाथों से तो गड़बड़ी ना की जाए। इसके अलावा ये बहुत व्यापक परियोजना है, क्योंकि पूरे देश की लाइफलाइन गंगा और यमुना बहुत व्यापक दुर्दशा का शिकार है। उसमें हालांकि केंद्र सरकार की अपनी एक विजन होता है, उसमें आपने पहला मुद्दा शामिल किया कि यमुना शुद्धिकरण, सेकंड सबने यमुना शुद्धिकरण, इसको पूर्ण प्रयास करेंगे। सेकंड रोड के शहर के रोड, शहर में जो गंदगी व्याप्त है भयंकर भयंकर। अभी आपने कहा सफाई विधायक सांसद नहीं करते, अभी आपने कहा सफाई सांसद विधायक नहीं करते और चेयरमैन आपके रहे। चेयरमैन जो थी उन्होंने सारी सड़कें बनवाई हैं। पूछ लीजिए पूरी जनता से किसने सारी सड़कें बनवाई। आपके तो बस नारियल फोड़ने का काम करने का जरूर। नारियल कब फूटता है? नारियल फूटता है जब सड़क बनती है। कुछ नहीं बना। नारियल जब फूटता है जब सड़क बनती है। आपने तो सड़कें फोड़ दी। नारियल सड़कों की इंटरलॉकिंग, नारियल फूटता है जब, एक बार बताइए, जब हम बार-बार रोड बनवाएंगे तो बार-बार नारियल फूटेगा। सर ये एक ही सड़क का 4 दफे हो जाता है। रोड बनेंगे तो नारियल फूटेगा, उसमें क्या बात है? आक्षेप तो ये सड़क तब भी नहीं बन पाई, 4 बार एक ही सड़क का नारियल फूट गया। लेकिन नहीं, ये आप गलत कर रही हैं, ये आप गलत कर रही हैं। एक रोड पे 4 नारियल, जनता देख रही है, जनता देख रही है। एक रोड पे 4 बार नारियल फोड़ेंगे, जनता फोड़ने देगी, जनता फोड़ने देगी। हाँ, आपके शहर में आपने देखा हमने सारी इंटरलॉकिंग कराई है सारी गलियों की। अब आप बता दीजिए सारे शहर के अंदर जितने भी चौराहे हैं उनका सौंदर्यकरण कराया है आपकी सरकार ने। कोई एहसान कर दिया क्या? आप चेयरमैन बनवाइए। सर ये कमाल, तुलसी भाई ये बड़ा कमाल है। मतलब नहीं करेंगे तो आप दोष देंगे, करवाएंगे तो एहसान की बात है। सर ये बड़ा, मैंने कहा है कि आप दोष नहीं दे रहा, लेकिन इनका ये कहना कि केवल हमने कराया है, इनका ये कहना कि केवल हमने कराया है, ये गलत। उनसे पहले हमारे बिट्टू भैया थे, 15 सालों में आपसे पहले बिट्टू भैया थे, उन्होंने भी कराया। सर सड़कों के अलावा मैं चाह करके भी इन्हें रोक नहीं पाऊंगा। मैं लग रहा है आप प्लीज आप सड़कों के अतिरिक्त बताएं, सड़कों के अतिरिक्त। देखिए आपने कहा सड़कें हमने सर मुद्दों पे कांग्रेस का हमारे चेयरमैन नहीं। सर कांग्रेस ये काम है, रूटीन काम है। कांग्रेस का संकल्प पत्र मथुरा वृंदावन नगर निगम में मेयर पद के लिए आपका संकल्प पत्र यही है। मैंने बताया ना, शहर की सफाई, शहर की लाइट की व्यवस्था, यही मुद्दा है निगम में, यही मुद्दा है। अरे निगम, चलिए मैं जल्दी से आप तो अभी तक हमारे मैं जरा पहले अच्छा प्लीज ये संकल्प पत्र है हमारे पास, लिखित में है। संकल्प पत्र, संकल्प को निभाओ तो सही, संकल्प को निभाओ तो सही। चलिए मैं तुलसी भाई, कल्पना जी, मैं एक रिक्वेस्ट है कि अब मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले कुछ सांसद का एक काम नहीं, बस ठीक है। अरे भाई ये युवा आपको देख रहे हैं, ये युवा आपको देख रहे हैं, ये आपसे फिर सोचेंगे कि भाई हम क्या देखने को हमें मिला। थोड़ा सा इनको भी सुनिए, जरूर सुनिए। जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित सारस्वत है। कोई सवाल है और किससे है? जी मेरा सवाल मैम से है। मैम ने बोला था अभी कि हमने हर जगह पे सड़कें बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग करवाई है सड़कें काफी। मैं मोतीगुंज लेन 2 में रहता हूँ। सेक्रेड हार्ट के जस्ट सामने वाली जो रोड है वो कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है। जस्ट मिनट, आपकी बात का मैं
जवाब देती हूँ, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, वो नगर निगम में नहीं आता है। तो और वो आपका जो है एक बेटा ये संशोधन तो मैं भी कर दूं। हाँ ठीक बात है, लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर लूं, जो तेवर और जो स्वर का जो तेजी थी वो तुलसी जी के लिए थी, वो इन बच्चों के लिए मत करिए। ये बेचारे यहाँ से उठ के भाग जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कल्पना जी, ये उठ के भाग जाएंगे, इन्हें बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने साथ जोड़े हुए हैं। जी बताइए आपका शुभ नाम और किससे सवाल करना चाहते हैं? मैं कल्पना जी से सवाल करना चाहूँगा। मैम जैसे आपने कहा जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और फिर यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अच्छा काम नहीं हो पाएगा। जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट में आपकी सरकार है और कांग्रेस इधर जीत जाती है, तो क्या आप कोऑर्डिनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगी? हम नहीं करेंगे, हम तो खुद, हमारा मुद्दा यही है कि मथुरा वृंदावन का विकास होना चाहिए और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। पर मैंने एक बात बताई कि जिस तरह से पिछली सरकारों में आप देखिए कि पिछली बार कोऑर्डिनेशन कांग्रेस ने कहा, वही परिपाटी तो ये पूछ रहा है। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके सवाल पर जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे जाकर के इसने बिल्कुल एक सवाल रूपी कटघरा बनाया है और आपको खड़ा करके वो पूछता है युवा साथी कि अगर आप कहती हैं कि पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया तो ऐसा न करने पर क्या इस परिपाटी को, इस परंपरा को आप तोड़ेंगे? देखिए अभी सब कुछ भविष्य में है कल्पना जी, देयर इज नथिंग, जो कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो आप अगर ऐसा होता है, हम कल्पनाओं पे बात करें, आपके नाम को ही आधार बना लें, तो क्या आप लोग भी वही परिपाटी, वही ढर्रा अपनाएंगे? हम बिल्कुल इस तरह की परिपाटी नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका विकास, सबका साथ के साथ चलती है। और ये तो पिछली सरकारों की गलतियां हैं कि चाहे वो सपा की सरकार केंद्र में रही, वो उत्तर प्रदेश में रही, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं करा। यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी इस तरह की नहीं है। चलिए एक सवाल लेते हैं। आप किससे, आपने नाम बताया, किससे सवाल पूछना चाहते हैं? सर माय नेम इज शैलेन सिंह सिसोदिया एंड आई वांट टू आस्क क्वेश्चन टू बोथ। अच्छा दोनों से, चलो नहीं नाम कहते। पहले मैं क्वेश्चन तुलसी सर से पूछना चाहूंगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि पॉलिटिक्स नेगेटिव है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, नेगेटिव नहीं, मतलब विपक्ष में, जैसे हम लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो सत्ता है उसके खिलाफ बोलेंगे। इसका कहना है, खिलाफ से मतलब मैं आपके उस जवाब को याद कर गया। आपने कहा था कि देखिए मैं तो विरोध करूंगा क्योंकि सत्ता में तो नेगेटिव पक्ष भी होता है, वो ये कहना चाह रहा है। और आपने अपने विपक्ष वाली भूमिका में नेगेटिविटी का समावेश किया, वो शायद इन्हें अखर गया है। नहीं, नेगेटिव का मतलब जो सत्ता के खिलाफ ही तो बोला जाएगा। क्योंकि लेकिन क्या ये जरूरी है कि गलती बोला जाए? क्या ये जरूरी है कि खिलाफ ही बोला जाए? क्या अच्छाइयों पर अच्छा भी कहना आवश्यक है? हाँ सर बिल्कुल आवश्यक है। यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन मैम से पूछना चाहूंगा। जैसे मैम ने कहा कि रेलवे स्टेशन पे स्वचालित सीढ़ियां हैं और वहाँ साफ सफाई होती है, मैं वहीं रहता हूँ, दिन भर देखता हूँ, कम से कम 8-10 बार तो रेलवे स्टेशन देख ही लेता हूँ क्योंकि सामने रहता हूँ मैं। सबसे पहली बात मेरी सीढ़ियों को लेकर है, वो नहीं चलती हैं, एक दिन चलती हैं, 10 दिन बंद रहती हैं। ये आपकी सांसद महोदया के लिए एक यहाँ से फीडबैक दे रहा है। ये सही बात है। दूसरी बात, हम काम अभी 15 दिन पहले हमारी सांसद वहाँ पे आई थी, उन्होंने वहाँ पे सुर्खियां बना है, उन्होंने वहाँ सीढ़ियों का इनॉग्रेशन किया था। तो जब भी एक जानवर आके उनसे टकरा जाता है, उस बच गई थी बाल नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता, टकरा जाता तो बहुत बिल्कुल सही है, उसी के लिए मैंने बताया। उसी चक्कर में वहाँ पे 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक्शन अभी क्यों लिया गया? पिछले 3 सालों से वहाँ से जानवरों को क्यों नहीं भगाया गया? बताइए। 3 सालों में बताइए। सांसद ही 3 साल बाद आई सर मैं हालांकि हर महीने हालांकि नगर निगम चुनाव से वो अलग ले गया है, लेकिन तुलसी जी इतना कुछ बोल चुके हैं आप लोगों के 3 निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में, तो उसके पास सवाल उसी से संबंधित आ गया है। बताइए। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब इस समय में मैंने अभी आपको मैम सीधी सी बात है, पहली बात तो वहां पर हुआ क्यों, भले ही वो हेमा जी की उपस्थिति में हुआ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी उपस्थिति में हो, आपकी में हो, वहां पर इस प्रकार से बेकाबू जानवर क्यों घुसा? ये रेलवे स्टेशन है। दूसरी बात, और अगर हेमा जी थी तब आप सस्पेंड करेंगे, हालांकि बाद में बहाल कर दिए गए, लेकिन औरों के संग क्यों नहीं? अगर इसके संग होता, मेरे संग ऐसा होता, तो क्या वहां पर इस प्रकार से सस्पेंशन होते? नहीं, अब उसी की वजह से अब यहाँ पर जितने भी आवारा पशु हैं, उनका हम गौशाला बनवा रहे हैं। और चलिए थैंक यू बेटा, इस तरीके के नहीं, अब आप लोगों के 2 सवाल हो गए, आगे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इनकी। ठीक है। सर माय नेम इज शिवम सिंह। शिवम, किससे सवाल है? सर आई वांट टू आस्क क्वेश्चन टू मैम। आप क्या चक्कर है, आप ही है सबके निशाने पर है? मैंने कहा ना सत्ता के खिलाफ होते हैं लोग, जो होते हैं खिलाफ नहीं है वो तो। सर मैम ने कहा कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो वो कई सारी टेक्निक्स अपनाएंगी, मतलब RWD और जो उन्होंने टेक्निक्स बताई कि वो क्लीनिनेस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अपनाएंगी। 3 साल से वो टेक्निक्स क्यों नहीं उनके दिमाग में आई, अब तक क्यों नहीं अपनाया गया है सब?
हमारे प्रदेश के लिए। यूपी केंद्र में 3 साल से थे और 6 महीने से कुछ अधिक समय यूपी में हो गया, अब तक ये टेक्निक क्यों नहीं थी? 5 साल नगर पालिका। भाई अभी तक तो हमारी सरकार ही नहीं आई थी ना, सरकार तो इन लोगों की थी। कौन सी केंद्र अरे तुलसी जी, अरे बच्चे का सवाल होने दीजिए। तो मैम आप चुनाव के टाइम पे आपकी सरकार, हर सरकार कहती है, लेकिन मैम आप लोग जो टेक्निक्स अभी ला रहे हैं, तब क्या होता है जब आपकी सरकार जीत के? पूरा सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। बस अब यही बतला रही हूँ मैं कि अब ये टेक्नोलॉजी, अब निकाय बनने के बाद में चुनाव, जब आपका ये नगर निगम बन रहा है तो निगम के साथ में आपकी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज भी इम्प्लीमेंट होंगी। और अभी जब हमने देखा कि पिछले जो हमारे चेयरमैन रहे हैं या जो भी है, वो इसमें इस तरीके से काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहां तक बात 3 साल की है, तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आपको भी मालूम है टेक्नोलॉजीज डे बाई डे चेंज होती हैं, अपडेट्स होती हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज अब नए सिरे से आ रही हैं, तो मथुरा में भी मतलब आपका इस तरीके से उस पे सारा जवाब देके उसे संतुष्ट करने की टेक्नोलॉजी आएगी कहां से? उसकी संतुष्ट टेक्नोलॉजी आएगी कहां से? सवाल और है तुलसी भाई, अभी आप की तरफ आ रहा हूँ। आपका यही कहना है कि जैसी आवश्यकता आएगी कहां से? ये तो जैसी आवश्यकता महसूस हुई वैसी लाएगी। चलिए ठीक है, ये संतोष देने की बात है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुद्दत माहेश्वरी है। मैं सवाल फिर कल्पना जी से तो नहीं है? अरे मैम से मेरा सवाल है कि मैं बीएसए कॉलेज के पास रहता हूँ, वहाँ की सड़क जो है बहुत खराब है। इंटरब्लॉकिंग रोड्स बनाई गई थी, वो आधी बनी है और आधी एरिया की नहीं बनी है। देखिए काम अभी चल रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये तो मानते हैं कि आधी बनी और प्रोसेस में वो काफी सारी चल रही थी, काफी जगह की रोड बन गई हैं और काफी काम जो है अंडर प्रोसेस था। अभी 7 महीने से आप लोगों को भी मालूम है कि चेयरमैन का काम अभी हटा दिया गया है नगर निगम बनने के बाद से। अब जब नगर निगम पूरी तरह से घोषित सरकार तो है, निगम ही नहीं है। प्लीज लेट मी कंप्लीट इट। तो उसके बाद में अब आपका जो काम बीच में रुके हुए हैं, उन कामों को पूरा कराया जाएगा। चलिए, भरोसा मिल रहा है बेटा आपको, थैंक यू। मैं इधर से कुछ यहाँ पे सीनियर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लूँ जल्दी से। हाँ, आप तो मुझे मालूम है कि आपका भी हमला जो है वो इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, कल्पना जी पर ही होने वाला है, क्योंकि आए ही तुलसी जी के संग हैं। चलिए सत्यता ये है, जैसे आपने सवाल करना चाह रहे हैं, बात सवाल कर रहा हूँ, सवाल करिए। अभी आपने अपने शब्दों में ये कहा था कि हमारा जो मेयर है विशेष वक्त प्रत्याशी है, प्रत्याशी। हाँ हाँ, प्रत्याशी है, वो विशेष वक्त से, मैं नहीं कह रहा हूँ ये वर्ग की और किसी जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा है, आपको वाला संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब भी बीजेपी के यहाँ पर नगर पालिका रही और चेयरमैन रहे, तो जो आपके प्रत्याशी हैं उनके छोटे भाई का यहाँ सफाई कर्मचारियों का ठेका रहा था, जिसके पास 400-500 कर्मचारी रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मथुरा नगर में कोई सफाई नहीं हुई। तो उसका तो अब आप कैसे एक मिनट आप कैसे कह सकती है कि अगर ये मेयर हो गए तो सफाई व्यवस्था से सुचारू? वही तो मैं कह रही हूँ, उनके छोटे भाई वहाँ पर एज अ सुपरवाइजर कार्यरत है, उनके पास अपना कोई गैंग है वो, क्योंकि उसी नगर पालिका के, आपको बताओ जानकारी है वो बता रहा हूँ। घरवाली को ठेका मिला हुआ था, वो खुद सुपरवाइजर थे, उनकी घरवाली के नाम से ठेका था सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी पर। ये तो सब आपकी बात ऐसे ही रहेगी, क्योंकि जो इनकी बात को आप मानती हैं या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा देखिए, जब हम कह रहे हैं कि मेयर जो होंगे हमारे, आप उनके भाई से परिचित हैं? नहीं, मैं उनके भाई से भी परिचित हूँ। और वो वहाँ पर एक कर्मचारी हैं, वहाँ पर अपना एक जॉब करते हैं, तो उसके लिए आप उसको नहीं वो कर सकते। वहाँ पर चेयरमैन जो हैं या जो भी उस समय में काम देख रहे हैं, सुपरसीड जो कर रहे हैं, वो उनका काम है देखना। जब यहाँ पर सुपरसीड करने वाला व्यक्ति ही उस वर्ग से है, तो वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएंगे। मेरा कहना ये। जल्दी से एक सवाल आप लोगों में से किसने, आप बताएं जी। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं तो वो कैमरा अपनी उसको जी। मैं मथुरा में विशेष रूप से एक चीज मैंने देखी है, जहाँ भी कहीं जाते हैं, मतलब ये अपनी प्रॉब्लम का आप बताना चाहती हैं और आप ये सोचती हैं कि कोई नृप हो, हमें क्या हानि, बस हमारी समस्या समझे, बस आप इसी तरफ जा रही ना? प्रॉब्लम भी है और साथ में उसका जवाब भी जरूर चाहूंगी मैं, चाहे स्वामी जी दें उसका या कल्पना जी दें, कि जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह हमें कूड़ों के, कचरों के ढेर, पहली बात। दूसरी बात, नालियों की गंदगी और उनकी बदबू, ये सब हमें देखने को मिलती है। यानी कि सफाई कर्मचारी हैं, वो अपनी सफाई करते हैं, लेकिन गार्बेज मैनेजमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं है। विशेष रूप से सॉलिड गार्बेज मैनेजमेंट पे ध्यान देना आवश्यक है, जिससे शहर कितना भी सौंदर्यीकरण कर दें आप, कितना भी ज़्यादा सौंदर्यीकरण कर, शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन शुरुआत यहाँ होगी जब गार्बेज मैनेजमेंट होगा। तो मैं इस
तरफ ध्यान लाना चाहूंगी, दोनों का ही। दोनों का जवाब चाहती हूँ। दोनों का जवाब मैं चाहती हूँ। थैंक यू। ठीक है, पहले से कल्पना जी। मैंने अभी अपना पहली बात यहीं से शुरू करी थी कि सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो कूड़े की ही होती है। तो कूड़े के मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि RFID टेक्नोलॉजी लेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक थोड़ा नजदीक डिवीजन लेंगे, और उसमें गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग एकत्रित करा के डंपिंग गार्बेज जो आप बतला रही हैं, ऑल्दो इनके जो मुद्दे थे कि किन मुद्दों पे, लेकिन ये जरूर है कल्पना जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी ठोस यहाँ पर हमारे यहाँ कार्य नहीं होता, और उसी की वजह से जिसे खत्ता लोग आमतौर पर कहते हैं, वो एक के ऊपर एक पहाड़ की तरह हो जाता है। तो इस सब की तरफ तो चिंता की बात तो है, चिंताजनक बात है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक मथुरा वृंदावन के अंदर इस तरह के कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजीज नहीं इंप्लीमेंट करी जाएगी, तब तक हम कूड़े से निस्तारण नहीं कर सकते। तुलसी जी, ठीक यही बात उन्होंने आपसे भी जाननी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ कूड़ा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और कूड़े के साथ में ये जो प्लास्टिक जो विशेष तौर पे आई है, जो नष्ट नहीं होती, सभी जानते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? लोकल स्तर पर निगम में तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी, वो केंद्र से आएगी। फिर वही बात, 3 साल से क्यों नहीं आई? टेक्नोलॉजी केंद्र से बनेगी। आपकी सरकार है 3 साल से मैडम, आपकी सरकार। ये सब कुछ 3 साल पे ही बात करेंगे आप। नहीं बना सकता, ये सिर्फ 3 साल सक्षम नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर ले, बना ले। वो ये कहती हैं आप मेरी तरफ 3 साल की 3 उंगलियां उठा दो, आप अपने तरफ 10 साल की 10 उंगलियां भी तो कर लो सर। वो ये कहती हैं 3 साल में ये पूरा हिसाब किताब तो मांगना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने क्या करा उसका कोई लेखा आप बताएं ना, आप हमारी कमी बताएं। फिर भाजपा जाके जैसे आपकी कमी बता रहा हूँ, आप मेरी कमी बताएं। मथुरा वृंदावन में आपकी सरकार इतने समय तक रही। देखिए ये तो दस्तूर है कि जो ताजा होता है उसी के लिए बात होती है। ताजा ये है कि दोनों पालिकाओं में इनके चेयरमैन थे, तो स्वाभाविक रूप से जवाबदेही इनकी बनती है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सवाल आ रहा है। चलिए, आपके अंदर कमी है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर भी काफी कार्य कराए गए हैं पूरे कार्यकाल में, ऐसा नहीं है। पूरे दोनों चेयरमैन ने मथुरा में और वृंदावन में बहुत काम कराए हैं, और सब लोग देखते हैं, जानते हैं कि बहुत कराए। क्या कराए बताया तो अभी आपको पूरे शहर में। सर चलिए, सांसद के नाम पे आपने बताया लिंक रोड बनवाई गई, उसके बाद वो बात ही करना। चलिए, क्या मेरी रिक्वेस्ट की अब समय कोई नया प्रोजेक्ट, सर समय इजाजत नहीं दे रहा। कोई प्रोजेक्ट आया हो, कोई रिफाइनरी आई हो, कोई शुगर मिल आई हो, कोई बड़ा उद्योग आया हो, रोजगार मिला हो। तुलसी भाई, कल्पना जी, मुझे अब समय इजाजत नहीं दे रहा। मुझे निर्देश। लिंक रोड बनाना कोई उपलब्धि नहीं है। जो काम हो गया वो उपलब्धि नहीं, और आपने कुछ नहीं करा तो वो कोई भी उपलब्धि। आप ये बताइए, रिफाइनरी उपलब्धि है? ठीक है, आप रिफाइनरी को उपलब्धि मानती हैं? तुलसी भाई, ये बहुत कई दशकों पीछे मत जाइए, अभी की बात करनी है। चलिए, अब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जल्दी से हमारे साथ जो हमारे सम्मानित अतिथि जिन्हें हमें आमंत्रित किया है, आप बताएं सबसे पहले वीरेन जी, आपका क्या कमेंट पूरी बात। मेरा कहना ये है जी, चाहे सफाई करने के लिए ये आ जाए या ये आ जाए जी, जब तक पब्लिक हमारी जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत कूड़ा जो हम पब्लिक दुकान झाड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा सच है जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमें बार बार तोहमत लगाने, उंगली उठाने की आदत पड़ी है। अपना रोल शायद ये आ जाए ये आ जाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम जागरूक नहीं होंगे। ये तो आपने पब्लिक अवेयरनेस की बात बिल्कुल ठीक है। हम अपनी दुकान झाड़ते हैं, अपनी नाली नीचे नाली में डाल देते हैं, और नालियां डस्टबिन बन जाती है, फिर वो चोक होती है, चोक होती है। पहले हम लोग जागरूक हों सब लोग, जब ये कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कहते रहिए, गाते रहिए, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपका एक कमेंट आया, ये सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस की तरफ था। लता जी, कुछ कहना चाहेंगी इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद? इस चर्चा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी जी, कि बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी। हाँ। और मैं दोनों प्रत्याशियों की दाद देती हूँ। हाँ। उत्तर प्रति उत्तर, हाँ। एक से बढ़कर एक, माइक नजदीक जी, एक से बढ़कर एक थे। हाँ। बट कांग्रेस जरा चोंच ज्यादा मार रही थी जी, और मुद्दे बीजेपी ने बताए। अगर आई एम सॉरी, बट जो रियलिटी मैंने देखी वो सबने देखी, और शायद आपने बिल्कुल उसको समझ के आपने सोचा कि इसको मैं कंक्लूड करूं। तो यहाँ पे ये जरूर था कि सिलसिलेवार तरीके से वो या एक बात और कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की तैयारियां बड़े व्यवस्थित रूप में
करती, क्योंकि वो कहती है एक तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद वो संगठन पे, और शायद ये बड़ी चूंकि ये खुद एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी है तो वो भले ही संकल्प पत्र देख रही हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत इन्होंने या तो रट्टा मारा या एक बार में पढ़ने पे इनको याद था, एक बार लगातार पढ़ा, एक सीक्वेंस आवाज आ रही थी, हाँ सीक्वेंस में एकदम पढ़ती रही, वो पढ़ती रही जी। हाँ। एक शहर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है जी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जगह जगह जाम लगे रहते हैं। हाँ। और जिसको यहाँ पहुंचना होता है, अतिक्रमण और ट्रैफिक ये बहुत बड़ी समस्या है, और कई बार हम और आप शहर में दो हिस्सों में बट जाते हैं। दूर करने के लिए अतिक्रमण को हटाती है पुलिस, हटवाती है, दूसरे दिन फिर लग जाता है। और यहाँ पर जब आप ये बात कर रहे हैं, जब जो वीरेन जी कह रहे हैं कि ट्रैफिक और अतिक्रमण, तब तक वो कहती हैं कि अभी हमारे संकल्प पत्र में ये भी है, उसका जिक्र तुलसी जी ने करने नहीं दिया था। ये इन्होंने, जैसा कि लता जी ने कहा कि ये भी हमारे यहाँ की, अगर ये आ गई तो वो नहीं करने, वो आ जाती है विरोध में, वो आ गए तो ये आ जाएंगी। ये सबसे बड़ी बात आई है, इस पे तालियां चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सकारात्मक रुख होना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया है नाराज होकर के, जो सही होना चाहिए, चाहे कोई भी आओ, जो काम सही होना चाहिए वो होना चाहिए, और सही पर रुकावटें नहीं देनी चाहिए। हम किसी, लेकिन हमारी आदत में आया हुआ है कि हमें विरोध करना ही करना है। न हम किसी के सगे हैं, न हम किसी के दुश्मन। हम चाहते हैं कि हमारी दशा और दिशा बदले, और अगर कोई प्रयास कर रहा हो तो उसे अवरोधक नहीं बनना चाहिए। फोटो पेपर में आ जाती है और वो आ जाती हैं कि ये इन्होंने ये कहा, उन्होंने झाड़ू लगाते हुए देखिए, ये फिर ये इनकी चालाकी है, फोटो आते हैं, फिर चालाकी है। वो कहना वो तो आप भी करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तो आप भी करते रहे हैं। इतना नहीं किया, जागरूक किया, वीरेन जी ने अपना कमेंट दे दिया है। बहुत प्लीज कल्पना जी, प्लीज स्वामी जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे युवा साथियों की। एक बार फिर से हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार जताते हैं, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अतिथियों का आभार। तो ये चर्चा रही चुनावी संग्राम के अंतर्गत। निकाय चुनाव की सरगर्मियां चहुओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अभी भी अगर आपको एक बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो, जिसे हम लोग पार्श्व से आती हुई आवाज, तो मेरे से कुछ कदमों की 100-200 कदमों की दूरी पर वही लाउड स्पीकर, उसी प्रकार का प्रचार। जब हम कुछ इससे पहले, जब हम छोटी उम्र में थे, उस समय तो जब चुनाव आयोग की जो आचार संहिताओं का डंडा था, वो जब इतना नहीं था, तो एक साथ 25-25 प्रत्याशियों के कान में एक साथ स्वर आते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, घर भर जाता था बहुत सारे पंफलेट से। लेकिन अब चीजें काफी बदली हैं, नियम आए हैं, कानून आए हैं, और इस सब के अलावा हम लोगों के अंदर, समाज के अंदर जागरूकता आई है। तो यही रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की चर्चाओं को आप रोज देखिए, और देखने के बाद इसमें कभी कभी जो वो एक चोंच मारने जैसी बात जो कही गई, जो तूतू मैमी जैसी बात कही गई, उसका कभी कभी लुत्फ ले लीजिए, लेकिन इसके बीच में से अपने लिए आवश्यक तत्व निकाल लीजिए। बहुत अपने विवेक का सही प्रयोग करते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास और निर्माण की दृष्टि से, जो हमारे हित के लिए हो, हमारे नगर से महानगर बने मथुरा और वृंदावन के हित के लिए हो, उसके लिए अपना फैसला अवश्य लीजिए। 26 तारीख को आगे निकलिए, बढ़ चढ़ करके मतदान करिए, अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार का अवश्य प्रयोग करिए। देखते रहिए नियो न्यूज। हम निकाय चुनाव से जुड़ी हर सरगर्मी आप तक पहुंचाने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो बड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।